नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज मैथमेटिक्स की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। टाइप 6 प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 5 तक हमने स्टडी कर लिया था। आज पढ़ते हैं हम टाइप 6 के बारे में। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है और इसको पढ़ने के बाद आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, एकदम हो जाएगा आपका एकदम सोल्यूशन तुरंत। तो देखिए, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का फायदा होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़िए। कह रहा है कि किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का फायदा होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है जितने प्रतिशत का फायदा होता है उतना ही उसका क्या है, क्रय मूल्य। तो ये कहना ये चाह रहा है कि परसेंट प्रॉफिट का मान जो है वो इक्वल है किसके, कॉस्ट प्राइस के, यानी कि क्रय मूल्य के बराबर। ये क्वेश्चन का कहना है। तो आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो इसके हम दो तरीके बताएंगे। देखिए, लॉजिक फर्स्ट क्या कहता है। लॉजिक फर्स्ट एक बेसिक तरीका है आपका। देखिए, बेसिक तो जानते रहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ट्रिक्स फ्लॉप हो जाती हैं, आपको नहीं याद रहता, तो बेसिक तो याद ही रहना चाहिए। बेसिक क्या कहता है। बेसिक ये जो कह रहा है इसी को लेके हम चलेंगे। परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी। ठीक, और हमने सीपी को मान लिया कि एक्स है। क्या मान लिया, एक्स है। हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपान सीपी, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य बराबर में सीपी, या एक्स रख लीजिए क्योंकि हमने इसको मान लिया है क्या, एक्स। अब देखिए, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट निकलता है एसपी माइनस सीपी निकलता है भाई। जब एसपी ज़्यादा होता है तभी प्रॉफिट होता है। ये हमने कर दिया, इज इक्वल टू एक्स। अब एस पी का मान कितना दे रखा है, बेच रहा है 144 रुपये में, तो आप यहाँ 144 कर देंगे, माइनस एक्स हो जाएगा, इंटू 100 अपान सी पी की जगह एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए, अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करिए तो ये कितना बनेगा, 14,400 माइनस का 100x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब इसको अगर इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14,400 इज इक्वल टू 0। अब एक ये द्विघात समीकरण बन गया, बाइनोमियल इक्वेशन बन गया। अब आप इसको फाइंड आउट करेंगे, तो फाइंड आउट करने के लिए आपको इस बेसिक तरीके से कितना लंबा जाना पड़ेगा। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 180x सॉरी प्लस 180x माइनस 80x माइनस का 14,400 बराबर का 0। तो एक्स स्क्वायर में x अगर कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 180 माइनस यहाँ पे हम कॉमन लेंगे क्या, 80, तो ये बनेगा x प्लस 180। तो ये बना x, और यहाँ पे कॉमन लिया x तो हमने क्या बचा, x प्लस 180। यहाँ पे 80 कॉमन लिया तो x प्लस 180। अब x प्लस 180 एक ब्रैकेट में और x माइनस 80 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब इसको अब सॉल्व करेंगे अगर, तो x का एक वैल्यू आएगा माइनस का 180, तो माइनस का आया है इसलिए इसको नहीं ले सकते। अब दूसरा क्या आएगा, x बराबर 80, यानी उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना आ गया, 80 रुपये। मगर आप देखिए कितना लंबा प्रोसेस, इसको आप नहीं लगाएंगे, ये तरीका एकदम फ्लॉप। एकदम फ्लॉप इसलिए क्योंकि ये कम से कम 2 मिनट आपके ले जाएगा और 2 मिनट में आपको कम से कम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो इसलिए ये तरीका एकदम फ्लॉप। अब देखिए इसका लॉजिक 2 क्या कहता है। लॉजिक 2 देखिए, लॉजिक 2 ये कहता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो, जब क्या कंडीशन दी हो,
परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू सी पी, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू सी पी कंडीशन अगर दी हो और एस पी का मान दे रखा हो, तो एस पी जो दिया गया है उसके आप दो ऐसे फैक्टर कर लें जिनका डिफरेंस आए 10, जिनका डिफरेंस आए 10 और जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाए क्या, मल्टीप्लाई करने पे हो जाए एस पी, मतलब मल्टीप्लाई कर दें तो फिर से यही मिल जाए और अगर उनका डिफरेंस निकाला जाए तो 10 के बराबर आना चाहिए। तो 144 के 18 और 8, 18 अठे 144। अब ये 18 और 8 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10, और इसमें अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एसपी का मान आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, जो इसका छोटा वाला फैक्टर होगा उसी को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर 2 सेकंड में आपका आंसर, सॉल्यूशन तुरंत, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या करना है, जो एसपी दिया है उसके दो ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका डिफरेंस 10 हो और अगर उनको मल्टीप्लाई कर दें तो फिर से क्या आ जाए, एसपी का मान आ जाए। तो अब जो छोटा वाला फैक्टर है उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। छोटा वाला फैक्टर कितना है 8, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 रुपये उसका सीपी आ गया। देखिए 2 सेकंड में एकदम क्वेश्चन धुआं धुआं। चलिए अब देख लेते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे प्रैक्टिस के लिए। कह रहा है किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत फायदा होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से वही कंडीशन दे दिया क्या कि परसेंट प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर है, एसपी के बराबर है। तो आप 75 को लीजिए, इसके दो ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका डिफरेंस क्या हो 10 हो, तो 15 और 5, 15 पची 75 और 15 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 10। अब छोटे वाले फैक्टर को उठाइए और उसी में 10 का मल्टीप्लाई, मतलब सीधे आपका आंसर। एकदम 1 सेकंड का सवाल है तुरंत, और अगर ऐसे आप सॉल्व करेंगे बेसिक तरीके से तो कम से कम 2 मिनट लगेंगे। 2 सेकंड 2 मिनट, डिफरेंस आप खुद समझ लीजिए, चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सा तरीका अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए सवाल। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो हम चलते हैं टाइप 7 की ओर। टाइप 7 का क्वेश्चन क्या है, पिछले टाइप में क्या था, फायदा हो रहा था यानी कि प्रॉफिट हो रहा था, अब इसमें क्या होगा, लॉस होगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, कह रहा है किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है, जितने प्रतिशत की हानि हो रही है, क्या हो रहा है, लॉस। क्या कंडीशन दे दिया, परसेंट लॉस इज इक्वल टू किसके है, सीपी के। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज सीपी। तो इसका भी वही बेसिक तरीका एक होगा, तो बेसिक आपका 2 मिनट ले जाएगा। तो अब बेसिक को हम नहीं बताएंगे, जैसे आपने पिछला लगाया था बेसिक से वैसे ही ये भी लगेगा। तो अब इसको हम कैसे बताएंगे, बेसिक से ना बता के लॉजिक 2 से बताएंगे। लॉजिक 2 क्या कहता है कि जितना उसका एसपी दिया है उसको उठाइए, उसके दो ऐसे फैक्टर कीजिए। अब देखिए उसमें फैक्टर कर रहे थे तो उनका जो फैक्टर था उनका डिफरेंस आना चाहिए था कितना, 10। अब जब हानि हो रही है तो लॉस की कंडीशन में उन फैक्टर्स का योगफल यानी ऐड करें उनको अगर, तब 10 आना चाहिए। तो 24 को अगर हम 6 और 4 कर दें, 6 चौक 24, और इनको जब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा 10। इस बार दोनों उसके पॉसिबल आंसर्स होंगे, दोनों पॉसिबल आंसर्स होंगे। ये भी हो सकता है और ये भी, मतलब इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करें और इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 60 भी इसका आंसर होगा और 40 भी होगा। कितना होगा, 60 भी होगा और 40 भी होगा। मतलब दो इसके क्रय मूल्य ऐसे पॉसिबल हैं, सॉरी उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, 21 रुपये में बेचा जा रहा है तो उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वही लॉजिक लगाएंगे, 21 को उठाएंगे और इसके दो फैक्टर करेंगे जिनका एडिशन क्या हो, जिनका योगफल 10 हो। तो क्या क्या आएंगे भाई, क्या क्या आएंगे, 7 3 21 होता है, 7 और 3, तो 7 और 3 को अगर ऐड किया जाएगा तो क्या आ जाएगा 10। अब इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 और
30। इसके दो पॉसिबल आंसर क्या हैं? 70 रुपये और 30 रुपये। ये आप इसका आंसर 1 सेकंड में एकदम सवाल सॉल्व। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप मार्केट प्राइस पे है आधारित। अभी तक क्या था? कॉस्ट प्राइस पे यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे आधारित था। अब इस क्वेश्चन में हमने दिया छूट और अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस और डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पे। डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे और प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को इसका टाइप कुछ ऐसा है कि जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, लगा देते हैं कि इतने % का डिस्काउंट। तो वो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट देगा इतना तो कोई बेवकूफ़ इंसान है कि डिस्काउंट दे तो अपना नुकसान करे। तो वो उसका मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य ऐसा निर्धारित करते हैं कि अगर 20% डिस्काउंट भी दे देना तो उस पर वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेते हैं, 10% या 20%। तो उस आधार पे ये क्वेश्चन आधारित है। अच्छा, मॉल के सभी प्रोडक्ट्स पे ऐसा होता भी नहीं है, कुछ होते हैं रियल में डिस्काउंटेड होते हैं, बट ऐसा होता है कि वो सीजनल होते हैं। और जो ऐसे ही डिस्काउंट दे दिया गया, 50% डिस्काउंट चल रहा है, ये वो फलाना धमाका, तो उसमें जो अंकित मूल्य वो निर्धारित करते हैं वो ऐसा निर्धारित करते हैं कि अगर उस पर डिस्काउंट भी दे दें तो उनका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन ये कह रहा है कोई व्यक्ति एक पेन 900 रुपये में खरीदता है। उसने उसका अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने पर भी 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको मार्केट प्राइस निकालना है। अब देखिए कह रहा है कि 10% की छूट भी दे रहा है, फिर भी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का। तो वो इस हिसाब से अपना मार्केट प्राइस निर्धारित कर लेते हैं पहले से कैलकुलेट करके कि वो अगर डिस्काउंट भी दे दें तब भी उनको प्रॉफिट होगा। भाई बिजनेस में कोई घाटा नहीं करेगा सिर्फ प्रॉफिट के अलावा। तो आइए देखिए इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं और लॉजिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको देखेंगे बेसिक से। बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हमने बताया कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्केट प्राइस पे और जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो इस सवाल में कॉस्ट प्राइस बोलो क्या है? 900 रुपये। तो CP इज इक्वल टू 900 रुपीज़। ठीक, ये हमने नोट डाउन कर लिया। फिर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो कितनी होगी? 1/5। मतलब अगर ये 5 CP है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो SP बोलो क्या होगा? 6। तो CP और SP का रेशियो क्या आ गया? CP अगर 5 है तो एक का प्रॉफिट, तो SP कहाँ पहुँचेगा? 6 पे। CP और SP का रेशियो आ गया क्या? 5 और 6। तो अब देखिए यहाँ से CP 5 यूनिट है और यहाँ पे CP की वैल्यू 900 है। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 900 के। तो 1 यूनिट बोलो कितना? 180 रुपये के। तो अब आपको यहाँ से SP अगर निकालना है तो इसको अगर 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो बोलो SP क्या आ गया? 108 यानी 1080 रुपये। SP आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है? मार्केट प्राइस निकालना है। तो 10% की वो छूट दे रहा है। कितने परसेंट की? 10% की। तो 10% का डिस्काउंट जो मिलेगा वो किस पे दिया जाता है? हमेशा मार्केट प्राइस पे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 1/10 मतलब 10 इसका क्या है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को हम कैसे लिखेंगे? MP से। मार्केट प्राइस 10 है, एक का डिस्काउंट दिया गया, तो बोलो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 9। यानी MP और SP में अगर रेशियो निकाला जाए तो MP उसका 10 यूनिट है और एक का डिस्काउंट दे रहा, तो SP कितना हुआ? सेलिंग प्राइस 9। तो अब 9 यूनिट की वैल्यू आपने निकाली है कितनी? 1080। तो 9 यूनिट बराबर 1080 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर बोलो कितना हो जाएगा? 120 रुपये।
एक यूनिट का मान 120। अब इसको आप अगर 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्केट प्राइस बोलो कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। मतलब उस वस्तु का उस दुकानदार ने मार्केट प्राइस जो अंकित मूल्य निर्धारित कर दिया वो कितना, 1200 रुपये उस पर प्रिंट रेट डाल दिया, जिससे कि वो 900 में ख़रीद रहा था, फिर भी उस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक से ऐसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है। दूसरा लॉजिक जो है लॉजिक 2, ये लॉजिक 2 ये है कि इसको हम लगाएंगे कंबाइंड मेथड, कंबाइंड रेशियो मेथड, कंबाइंड रेशियो मेथड। कंबाइंड रेशियो भाई क्या होता है? कंबाइंड रेशियो का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। कौन कौन सी? सीपी, एसपी और एमपी। सीपी, एसपी और एमपी, तो इन तीनों का हम एक ही साथ रेशियो निकाल लें। जैसे कि अभी पहले में क्या किया था, पहले 2 का निकाला था, फिर बाद में 2 का निकाला था। तो वो थोड़ा एलिमिनेट करने के लिए, थोड़ा स्टेप कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड रेशियो मेथड लगा सकते हैं। तो देखिएगा कैसे, सीपी, एसपी, एसपी, एमपी, ये हमने कंबाइंड रेशियो का एक पैटर्न बना लिया। अब देखिए 10%, 20% का प्रॉफिट, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब 5 सीपी है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो बोलो कितना एसपी होगा, 6। ठीक, अब देखिए एसपी कितना, अब एसपी यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि एसपी वही रहेगा, तो एमपी कितना पहुँच जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, एमपी को। अब देखिए अगली कंडीशन में क्या होगा, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। किस पे डिस्काउंट होता है? मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10 मार्केट प्राइस है, एक का डिस्काउंट, तो बोलो एसपी कितना, 9। ये स्टेप समझ में आया? देखिए जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होती है। तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होती है, ये हमने बताया था टोटल वैल्यू। अब टोटल वैल्यू वही होगी जो क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य अगर 5 है, एक का लाभ हुआ, तो बोलो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना, 6। अब अगले केस में क्या कह रहा है, 10% के डिस्काउंट, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब अगर 10 उसका छूट, 10 उसका क्या होगा, छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे दी जाती है, तो 10 मार्केट प्राइस हो गया, एक की छूट दिया तो एसपी कितना रहा होगा, 9, एक उससे कम। अब देखिए अब हमको कंबाइंड रेशियो मेथड में क्या करना रहता है, अगर 2 चीज़ें कॉमन हैं तो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, तो दोनों अलग अलग हैं। इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। देखिए हमने कई सारे मेथड रेशियो चैप्टर में पढ़ाए हैं, रेशियो कंबाइंड कैसे किया जाता है। तो अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो अवश्य देखें, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम इसको एलसीएम मेथड से बराबर कर लेते हैं। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 18। तो बोलो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई, 3 से, और यहाँ कितने में से मल्टीप्लाई, 2 से। तो रेशियो ये कहता है कि अगर एक तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आपने 3 से किया है तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 से किया है तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। अब बोलो कितना हो गया, ये 18 बन गया, ये 20 बन गया, और ये कितना बन गया, 15। ये आपका कंबाइंड रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए कंबाइंड रेशियो आ गया। अब सीपी दिया कितना है, यहाँ पे तो 15 यूनिट आ रहा है, और क्वेश्चन में कितना दिया है, 900 रुपये। तो 15 यूनिट बराबर 900 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 60 के। 1 यूनिट का मान 60 के बराबर। तो आपको निकालना क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है, 20 यूनिट, इसको आगे 60 से गुणा कर देंगे तो 1200 रुपये मार्केट प्राइस। तो ये काफ़ी हद तक जो है, काफ़ी स्टेप इसमें कम हो गए हैं। आपको बहुत ही कम समय में, ये कम से कम बहुत से ज़्यादा 15 सेकेंड या 10 से 15 सेकेंड का क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, फिर भी आप 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, चलिए अब एक इसी पैटर्न पे, इसी टाइप पे एक दूसरे पैटर्न पे क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 8 ही है और उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज। देखिए क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपको पढ़ाया जाए हूबहू ऐसा है।
आप क्वेश्चन बनाना अपने आप से भी सीखिए। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बनाया गया है कि 16 सही 2/3% छूट देने के बाद भी एक व्यक्ति 7 सही 1/7% का लाभ प्राप्त करता है। फिर वैसा ही पैटर्न है, क्या एक बार छूट दे रहा है फिर भी इतने का लाभ मिल रहा है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 900 हो, पिछली बार क्या दिया था, क्रय मूल्य, तो आपको एकदम लैंग्वेज पे एकदम ध्यान देना है, लैंग्वेज क्या कह रहा है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 900 रुपये हो, तो कह रहा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। इस बार आपको अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो ज्ञात करने के लिए। तो कोई कठिन नहीं, देखिए कैसे सॉल्व होता है। वैसा ही प्रोसेस लॉजिक 2 से कंबाइंड रेशियो मेथड से लगाएंगे हम, कंबाइंड रेशियो मेथड। तो कंबाइंड रेशियो मेथड, अब देखिए इसमें एक दिक्कत ये आ सकती है कि इस भाई 16 सही 2/3 और 7 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में। तो ये आपसे गुजारिश है कि मेरा जो परसेंटेज वाला चैप्टर है उस चैप्टर का वीडियो अवश्य देखें। तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से परसेंटेज चैप्टर ज़रूर देखिए, उसके बाद ही ये आपको समझ में आएगा। तो 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, और 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/14 होती है। चलिए, तो 7 सही 1/7% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब ये प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट। और ये क्या दे रहा था, डिस्काउंट। आपको बस इतना ही पता करना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो सीपी और एसपी में रेशियो, सीपी और एसपी में रेशियो, और अगला एमपी में रेशियो। तो इन तीनों को हम कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट दे रहा है ये वाला, देखिए पहले तो प्रॉफिट होता है सीपी पे, तो सीपी बोलो कितना, 14, सीपी कितना, 14। अब ये सीपी अगर 14 है और एक का लाभ मिल रहा है, तो एसपी बोलो कितना, 15, 14 में 1 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। चलिए, अब एमपी की बात करते हैं। तो एमपी मतलब मार्केट प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, तो ये 1/6 है, 1/6 है, तो ये हो गया मार्केट प्राइस, मतलब 6 मार्केट प्राइस हो गया। अब एक क्या है, एक का डिस्काउंट दे रहा है, तो एसपी कितना होगा बोलो, सेलिंग प्राइस, एक इससे कम, एक कम होगा मतलब 5। तो अब इस कंबाइंड को हम रेशियो निकाल लेंगे, कैसे, एक बार एसपी यहाँ 15 दिया हुआ है, एक बार एसपी यहाँ 5 दिया हुआ है, दोनों एसपी हैं और सेम होने चाहिए, क्योंकि भाई अगर विक्रय मूल्य किसी एक ही वस्तु का है तो एक बार 15 एक बार 5 कैसे हो सकता है। तो इनको आपको बराबर करना है। बराबर करने के लिए हमने क्या बताया, एलसीएम। तो 5 और 15 का एलसीएम 15 ही होगा, तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 बन जाएगा। अब रेशियो कहता है अगर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 से इधर भी होना चाहिए। तो अब कंबाइंड रेशियो कितना आ गया, 14, 15 और 18। कितना आ गया, 14, 15 और 18। अब जब 14, 15 और 18 इसका कंबाइंड रेशियो आ गया, अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अंतर। तो भाई क्रय मूल्य आपका कितना है, 14, अंकित मूल्य आपका कितना है, 18, तो अंतर बोलो कितना हुआ, 4 यूनिट। ये आपको निकालना है 4 यूनिट का मान। और दिया क्या है, विक्रय मूल्य 900, मतलब विक्रय मूल्य 15 यूनिट का मान आपको दिया गया है। 15 यूनिट बराबर 900 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 60 रुपये। तो आपको निकालना है 4 यूनिट का मान, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 240। यानी अगर ये आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अंतर, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अंतर कितना हो जाएगा, 240 रुपये का। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान, सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है और प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है। तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, और जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे या सीपी पे दिया जाता है। बस उसके बाद आप कंबाइंड रेशियो लगा
लगाइए। और पूछा गया है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अंतर, तो क्रय मूल्य आपका ये 14 है, अंकित मूल्य 18 है। दोनों में अंतर कितना है? 18 और 14 में 4 का अंतर है। और दिया क्या गया है? 15 यूनिट का मान आपको 900 रुपये दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान 60 रुपये, इसलिए 4 यूनिट का मान 240। तो ये सिंपल वे में आपका एकदम सॉल्व। तो अब ये आप क्वेश्चन का ये आंसर नोट कर लीजिए। और अब इसी क्वेश्चन के साथ ये लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे, डेली लाइफ से रिलेट भी करेंगे उन चीज़ों को हम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे अगर कोई भी वीडियो हम बनाएं, कोई वीडियो अपडेट आए तो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।